तो मेरा नाम शौकीन और आप देख रहे हो टेक न्यूज़ शौकीन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 7 के 48 MP कैमरे के बारे में, जो कि लोगों का कहना है कि इस कैमरे की फेक न्यूज़ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक न्यूज़ शौकीन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जब से रेडमी का नया स्मार्टफोन रेडमी नोट 7 चीन में लॉन्च हुआ है, तब से स्मार्टफोन पर भारत में लॉन्च होने का इंतजार शुरू हो गया है। लेकिन इसके साथ ही इसके कैमरे में स्पेसिफिकेशन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर 25 मेगापिक्सल तक के कैमरे को सपोर्ट करता है। तो फिर रेडमी नोट 7 पर 48 मेगापिक्सल का कैमरे कैसे हो सकता है? क्या रेडमी ने इसमें रेडमी नोट 7 में 48 मेगापिक्सल कैमरा होना एक झूठ है? इन सवालों के सीधे जवाब की बात करें तो होगा बिल्कुल नहीं। रेडमी नोट 7 में 48 मेगापिक्सल का कैमरा एकदम सही है और यह बिल्कुल भी फेक नहीं है। अब आइए इसके कारण जानते हैं। दरअसल स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर 25 मेगापिक्सल का कैमरा सपोर्ट करता है। इसका मतलब यह कि स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर 25 मेगापिक्सल तक की फोटोज को प्रोसेस कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसके साथ 25 मेगापिक्सल की अधिक का कैमरा नहीं दिया जा सकता। स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर के साथ 25 मेगापिक्सल से अधिक 48 मेगापिक्सल के हाईवेयर वाला कैमरा दिया जा सकता है और इसलिए रेडमी नोट 7 में 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। रेडमी नोट 7 के 48 मेगापिक्सल कैमरा ब्लड वायर फिल्टर के साथ आता है, जिसके द्वारा 4 पिक्सल मिलता है। एक बेंडिंग या सुपर पिक्सल तकनीक कहते हैं। इस प्रकार जब 48 मेगापिक्सल कैमरे में ली गई फोटो पर पिक्सल बिकने की तकनीक कार्य करती है तो इसकी फोटोज 12 मेगापिक्सल की बन जाती हैं, जिसमें स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर इनको आसानी से प्रोसेस कर सकता है। इस प्रकार संक्षिप्त शब्दों में कहें तो रेडमी नोट 7 में 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जो कि पिक्सल बिनिंग के द्वारा एक 12 मेगापिक्सल कैमरे के सामान्य कार्य करता है, जिसमें स्नैपड्रैगन 660 प्रोसेसर इसकी फोटोज को आसानी से प्रोसेस कर सकता है। अब यहाँ पर कुछ लोग यह सोचेंगे कि 48 मेगापिक्सल कैमरे की क्या जरूरत थी? अब तो सिर्फ अधिक मोबाइल मेगापिक्सल के हाइप की 12 मेगापिक्सल की फोटोज बनेंगे। 48 मेगापिक्सल का क्या फायदा? यहाँ इसका जवाब होगा कि 48 मेगापिक्सल कैमरे में फोटोज की गुणवत्ता साधारण 12 मेगापिक्सल के कैमरे से कई गुना अच्छी होंगी। साथ ही पिक्सल बिनिंग से लो लाइट में भी अच्छे काम फोटोज ले सकता है। इस प्रकार आशय यह निकलता है कि रेडमी नोट 7 में असली 48 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और ये तो आप रेडमी नोट 7 के बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।